ओके देन आज हम रिएक्ट करने वाले हैं चैनल पे जाके जिसका नाम है हॉन्टेड हाउस बॉयज हॉस्टल वर्सेस गर्ल हॉस्टल। ओके, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसका बहुत अच्छे मैं पहले से देखते आ रहा हूँ। एंड देन हम उसके बाद दूसरे चैनल कोई है कुछ भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। ठीक ही थी, मतलब उतना डर नहीं लगा। ठीक ही थी, मतलब उतना डर ये बंदे को ऑटो निकल गई उसकी नहीं लगा। बॉयज हॉस्टल में कुछ लौंडे आधी रात में भूत बुला रहे हैं। घनश्याम यही चीज मैंने बहुत की है अपने हॉस्टल में, नहीं मतलब कॉलेज में जाके लाइक जब रात हो जाती थी तब है ना, वहाँ पे ना एक ड्राइंग निकालता है अच्छा सा मेरा फ्रेंड, तो वहाँ से उसने निकाले ऐसा एक मंडाला निकाला, इसको एक्चुअली मंडाला बोलते हैं, जो डिजाइन है ना वो। ओके, वो निकाला प्रांतिक का, और उस पर ना नींबू डॉल रख दिया हमने लाके बाहर से, और था उस पर है ना, आई थिंक अमोशा थी कुछ ऐसा ही कुछ तो था वहाँ पे। देन है ना फिर सब सुबह आए ना, भाई क्या है सब सर सब प्रिंसिपल, बट अभी पता नहीं था कि अभी कैमरे चालू थे, तो बट हुआ है कि रात के वक्त तो किसी का चेहरा नहीं दिखा, बट वो चार लड़कों को है ना, हम सबको बाहर भी चला है ना, हम सबका हम पूरे लग जाएंगे अपने, तो हम तो घर आ गए, फिर 2 दिन बाद गए। हम तुम्हारे लिए बलि लेके आ गए। ये लो, इन लोगों को भूत बुलाना भी है और इनकी फटती भी है। रक्षा करना हमारी फटती भी थी हमारी, कभी कभी हो जाता है असली में। देना रात भर भूत बुलाने के बाद सुबह एकदम फ्रेश माइंड से ये लोग सो जाते थे। जब तक भूत इनके पास पहुंच रहा है, ये सारे लोग सो रहे हैं। मैं आ गया था। अरे यार मांगो मत कर, उठ जाओ यार, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उठ ही नहीं रहा यार ये तो। आग निकल गया। अगली रात वापस से भूत बुला रहे हैं लोग। प्लीज घनश्याम आ जाओ। देख रहे हो मेरी डिमांड? आ जाओ। हाँ हम तो देख रहे हैं, पर तू ले मेरी ले ले। नंगी बारबी डॉल से भूत नंगी बारबी डॉल इतना तो नहीं किए, हम बाहर से कुछ लाके रख देते थे। बुला रहे ये लोग। वो डॉल को लेटाने पे उसकी आंखें बंद हो जाती थी। भाई इसकी सांस नहीं चल रही है, सीपीआर देना पड़ेगा। इधर लाओ, मैं एक्सपर्ट हूँ सीपीआर देने में। अरे मोनू भैया थोड़ा आराम से, बेचारी की छाती अंदर दब गई है और हाथ पांव अलग हो गए। उसके बाद भी भूत नहीं आ रहा है तो सब इस डॉल की गलती है। घनश्याम की इमेज डाउन हो गई उसके दोस्तों के बीच में। कैसे बुला रहे यार ये देखो। चुप हो जाओ, मैं बदला लेके रहूंगा मोनू से। मेरी आंखें वो दीदी, मैं को आगे छेड़ रहा है मेरे को। दिस इज बियॉन्ड। बहुत अच्छा, बट मुझको एक समझ में नहीं आ रहा है, सुबह हो रही है और लड़की डर नहीं रही भूत से, और भूत क्यों निकल रहा है इतनी सुबह? Embarrassing. Do you have any decency at all? कोई सुपरविजन में होता था मोनू भैया के। 3rd ईयर के मोनू भैया को भूत बुलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस था। कुछ तो अलग बात थी मोनू भैया में। सिगरेट पीते हैं ये? सबकी सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, चॉकलेट खाओ, उससे अच्छा महंगी होती है पर अच्छी आती है। लाइफ में एक मोनू भैया होते हैं, तुम जानते हो इनको? ये वही लोग हैं जो घर की छत पे सीमेंट के डंबल बना लेते हैं। सीमेंट कम पड़ने के कारण वो भी बड़े छोटे बने। पूरी शिद्दत से डेली कसरत करते हैं ये। उसके बाद पोलियो जैसा शरीर लेके घूम रहे हैं। बाकी बच्चे मोनू भैया को लव गुरु की तरह देखते थे। ये सारे लोग बैठ के अपने कुछ सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें मोनू भैया अपनी टिप्पणी देते हैं। एक लड़की है, वो मेरे को
फोटो दिखा, ला इधर दे। ऐसा लड़का तो आपने देखा ही होगा। इसका नाम अभी मेरे कॉलेज में है एक, उसका नाम मैं बता सकता। उसका नाम इसके नाम पे गोलू भैया। ओके, देन वो क्या करता था, कोई भी नया मतलब मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की पसंद थी, तो गोलू भैया की ना 2 गर्लफ्रेंड रोज चुकी है उसके पहले, और उसके पहले बहुत सारे रिलेशनशिप में वो था। ओके, बट हमको नहीं पता था लड़कियों ने इसको छोड़ा था। ओके, गोलू भैया को। तो फिर मेरे दोस्त गया कि भाई मुझको भी पटा दे, ये लड़की पसंद है। तो उसने नाम पूछा, ओके, नाम बताया, तो उसने ना उसकी कुंडली निकाल के दी है। देन फिर बताया मेरी एक बार गर्लफ्रेंड रह चुकी थी है, उसको बाद में बताया। ओके, देन ना उसका ब्रेकअप हो गया था इसके साथ कुछ वजह से। एंड फिर उसने बोला कि ये कर, एंड उसको जाके प्रपोज कर देना है। फिर है ना मेरे दोस्त ने उसको घुमाया, फिर आया बहुत अच्छे से। ओके, देन सेकेंड सेम के एग्जाम में ना उसने यूनिटीज के एग्जाम में खत्म हुई, मैथ का पेपर हुआ खत्म, एंड जैसे हम बाहर निकल रहे थे लॉबी में गए, उसने प्रपोज कर दिया भाई उसको। और उसी दिन अपनी छुट्टी होने, आई मीन कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। ओके, 10 डेज की हॉलीडेज थी। फिर हम घर गए, फिर उसको प्रपोज किया। फिर लड़की ने बोला कि मैं आके बताऊंगी। तो भाई अपना रमेश एकदम मजे में, रमेश भी उसका नाम असल में रमेश नहीं है, उसका नाम कुछ और है, पर इसके लिए रमेश। फिर उस रमेश ने बोला भाई मेरी तो सेटिंग हो गई, उल्टी पट गई, हम पार्टी 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 करके फिर है ना उसने पार्टी दी। एंड जब हमारी हॉलीडेज खत्म हुई एंड घर आए हम, तो फिर है ना उस लड़की ने ना प्रिंसिपल की कंप्लेंट कर दी, सबको माँ बाप को बुला के भाई मेरे को छेड़ रहा था और ऐसा करके। तो फिर बाद में उसको लड़कियों ने पूछा तो तूने उसको हाँ क्यों बोला कि मैं आके बताऊंगी। भाई मैं छुटकारा ना पाना चाहती थी, अगर मैंने बोलती हाँ या ना बोलती तो मेरे को जाने नहीं देता। ओके, ठीक है। तो उसने बोला, तो उसके जो घनश्याम है उसको बहुत मार पड़ी। ओके, जो हमारा सीनियर था, फिर उसने 3-4 दिनों के बाद उसी लड़की को प्रपोज किया और उसके साथ आ गया फिर से। भाई वो ऐसा हक्का बक्का हुआ ना रमेश भाई, बेंचो इसके पास जाने ही नहीं, जल्दी इसके पास जाने ही, बैड वर्ड मत यूज करोगे भाई। ऐसे थे हमारे सीनियर, इसलिए सीनियर से दोस्ती करो तो 1 लिमिट तक करो। और वो जो था लड़का, वो ना उसको सबके लड़के की कुंडली रहती थी, वो कहाँ पे पड़ी है, कहाँ से है, उसका नाम क्या है, उसका आईडी क्या है, इंस्टा पे उसका घर कहाँ है, वो भी पता था उसको भाई। ऐसा लड़के को हाँ, मत करो। पूरा बायोडेटा आ गया इसका मेरे पास। रिंकी है ना इसका नाम। ये रह चुकी है मेरी बंदी पहले। रिजेक्ट कर दिया था मैंने इसको। क्या बात कर रहे? करो करो, जो ऑर्डर करना है करो। इधर नहीं, थोड़ा महंगा है। यही ऐसे ही था। लड़के को डेट पे तो लेके जाता था, पर कुछ लेता ही नहीं था, सब सस्ते सामान लेता था भाई। वो लड़कियां भी बोलती रहेंगी क्या गर्ल से फायदा पड़ेगा। इधर भी नहीं भैया, एक कोल्ड कॉफी। पता है ये जो कोल्ड कॉफी रहती ना, इसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं इन लोगों के, पर ये बेचते 150 की है। और 150 से याद आया, मैं आज पर्स लाना भूल गया। बस उसी पॉइंट पे फिर मेरे को उसका चिम्बड़पन दिख गया और मैं छोड़ के आ गया उसको। उसने मेरे को बहुत रोकना चाहा, रुक जाओ मत जाओ छोड़ के प्लीज। अरे हमारा दिन बोलता था, मैंने उसको छोड़ दिया, बट असल में उसने उसको छोड़ा था। पर मैं नहीं रुका, क्या अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मोनू भैया की बात ही अलग है। हाँ, मोनू भैया की हर कहानी में वो अपने आप को लड़की से रिप्लेस करके बताते हैं। मोनू भैया आज ये डेट पे जा रहा है। अरे ये क्या है मुंडा? हाथ ऊपर कर, खुशबू लगा के जाना चाहिए। ठीक है अब जा रहा हूँ मैं। यहीं पे तो गलती कर जाते हो तुम बच्चे लोग। लड़की बुलाए तो कभी भी टाइम पे नहीं जाना, फ्री फोकते ही बैठे हो क्या तुम? और अगर बैठे भी हो तो भी टाइम पे नहीं जाना कभी भी। तुम जल्दी जाके बैठ जाओगे तो कुछ काम है कि नहीं इस फ्री फोकते के पास? रिजेक्ट। लेट जाओगे तो रिस्पेक्ट रहेगी। हमें चाहिए लड़की रिस्पेक्ट के साथ। भैया अभी नहीं, अभी मत जाना, थोड़ी देर से।
अरे भैया फोन तो उठाने दो। 10 बार से पहले फोन कभी नहीं उठाना, ऐसा लगना चाहिए कि तुम बिजी हो। भैया ब्लॉक कर दिया। लौंडे एक दूसरे को कुछ भी बोल के मोटिवेट कर देते हैं। डीपी सिर्फ ब्लॉक करने से नहीं हटती है। हो सकता है कि उसने डीपी हटाई दी हो, वो चाह रही हो कि हम उसको फोटो सजेस्ट करें। ये उसका इशारा है, इतना भी नहीं समझ पा रहे क्या तुम लोग? चलो आ जाओ, घनश्याम को बुलाने का टाइम हो गया है। प्लीज घनश्याम आ जाओ, प्लीज रक्षा करना हमारी। पर हम इसको बुला क्यों रहे? उसका अब तक समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला हॉन्टेड सीरीज की दिखाई है, बट उनको बुलाना क्यों है? कुछ हॉन्टेड हो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझको। थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि घनश्याम ने मेरी जान बचाई थी जब रिंकी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मतलब मैंने रिंकी का। क्या चिम्मड़ आदमी है, आज के बाद शक्ल मत दिखाना मेरे को तेरी। तो आज तो देख, तब घनश्याम इंसान हुआ करता था। रिंकी ने मेरे को छोड़ के घनश्याम को चुना। उन दोनों को साथ में देख के मेरा दिल थम गया था। लेकिन घनश्याम एक अच्छा इंसान था। बेचारा आधे घंटे तक मेरे को सीपीआर देता रहा। उसके बाद मैं तो उठ गया, लेकिन उसके दिल ने हार मान ली थी। फिर मैंने उसको सीपीआर दिया था। फिर डॉक्टर ने इसको सीपीआर देना नहीं, इसको मारना बोलते हैं। मेरे को थैंक यू बोला। आपने सीपीआर नहीं दिया था जब तक तो जिंदा था ये। सर इसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी छाती पे चढ़ के कूदा है आधे घंटे तक। मेरे पूरे करियर में पहली बार किसी का कॉज ऑफ डेथ सीपीआर देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ था और मैंने उसी दुख में रिंकी को मैसेज करा। अब तो घनश्याम नहीं रहा, तो क्या तुम मेरे साथ? घनश्याम अब बदला लेगा, थैंक यू नहीं सुनेगा। हाँ, नहीं रह पाते लड़कों के इमोशंस काबू में। पहली बार किसी को मैसेज कर रहे हो और आई लव यू नहीं, हेलो प्रिया, मैंने आपको आज देखा था। इतने में तो स्क्रीनशॉट लड़कियों के ग्रुप में फैल चुका है। स्क्रीनशॉट्स की दलाली कर रही है लड़कियां। ठरकी फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो स्क्रीनशॉट देख के इन लोगों का अलग डिस्कशन चालू हो गया है। अच्छा, ये इसकी रिक्वेस्ट तो मेरे पास भी आई थी। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं करी थी। ये सुन के प्रिया को जलन की भावना। भाई मैं अपनी बहनों के इतने बात सुनता हूँ। आई मीन उसके फोन जब भी कुछ मैसेज आता है, आई मीन गर्ल्स सब, मैं बहन उसको बताती हूँ भाई ऐसे अटपटे चटपटे होते हैं ना उसके कॉलेज के किस्से हो गई है कि ये ठरकी सबको रिक्वेस्ट भेजता फिरता है। इसका मतलब रश्मि ने रिप्लाई नहीं किया था, उसकी बाद मेरे पास आया ये। तुम सेकंड ऑप्शन हो। मतलब मैं सेकंड ऑप्शन हूँ। ब्लॉक। ऊपर से नीचे। हेलो, हाँ पापा मेरा फोन गिर के टूट गया, हाँ जल्दी नया भेजो। लड़के हैरान रह जा रहे हैं, बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। डीपी गायब होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तुमको ब्लॉक किया है। अरे बस करो यार, इनके माँ बाप बेचारे एफडीआर तोड़वा के इनकी फीस भर रहे हैं। बेटा टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम फीस भिजवा रहे हैं तेरी। मैं टूट चुका हूँ पापा, प्रिया ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है बिना बताए। मैं जा रहा हूँ पापा। नहीं नहीं रुक जा, फीस मत लेके जा इसकी, कोई फायदा नहीं है, एफडी करवा दो वापस इसकी। प्रिया कोई आवाज लगा रहा था ना मेरे को। लड़कियां चतरी। लड़कियों पे नहीं फर्क पड़ता भाई, अपने को फर्क पड़ता है। अपनी को मतलब मेरे दोस्तों को हो गई है बहुत। उनको कुछ भी सेंसिटिव जानकारी भेजनी रहती है तो वो व्यू वंस पे भेजती है। एक बार खोलोगे गायब, ऐसा उनको लगता है क्योंकि लौंडे बिल्कुल पीछे नहीं है। फटाफट फोटो खींच इसका। चलो प्रिंट निकलवा के आते हैं इसकी। लौंडों का जाहिलपना छुपाए नहीं छुपता है। अभी लड़कियों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सपोर्टिव होता है। ये देखो, हाथ मत लगाना इसको बिल्कुल भी। अभी के लिए इसको फाउंडेशन से छुपा देते, बाकी ये अपने आप सही हो जाएगी। लौंडे लोग एकदम गलीचपन पे ही उतर आते हैं। भाई ये देख, लड़कों के ज्यादा हम तो फोड़ ही लेते हैं इसको ऐसे दबा के। क्या होता है इसको? कुछ नहीं होता। हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, सब साथ में फोड़ेंगे। 1 2 3।
लौंडे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते कि भाई फोन से आइए फोड़ो काम खत्म। मेरे को एक सीक्रेट चीज पता चली है कि लड़कियां स्किन केयर करती है। ये करना भी होता है क्या? सीरम, अब लगेगा मॉइस्चराइजर। लौंडों को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए, बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे वो। एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई? हाँ भाई, मेरे को भी देना भाई। ये क्या कर रहे हो? इतना गलीज पना करके जो चैन की नींद आती ना लौंडों को, बिना बताए ब्लॉग। सो जा चुपचाप। अरे कौन है यार? मोनू से बात हो जाएगी क्या? That's all, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम पाकिस्तान के न्यूज एंकर के कॉमेडी फनी सीन्स पे रिएक्ट करने वाले हैं। वो क्या बोलते हैं इंडिया के बारे में और उनके बारे में, आते हैं मजा उनकी वीडियो देखने में। चलो ठीक है।